Hi guys, myself Surbi Khatri and welcome to Catch Through Words. So today in this video I will be discussing about 5 questions on operators of quantum mechanics. आज की इस वीडियो में हम 5 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे ऑपरेटर्स के ऊपर, जिससे आपका जो ऑपरेटर टॉपिक है वो और भी ज्यादा क्लियर हो जाएगा और आपको ये आइडिया मिल सके कि एग्जाम्स में ऑपरेटर के ऊपर बेस्ड किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है शो दैट ux इज इक्वल टू ae⁻ia_x इज एन आइगन फंक्शन ऑफ द मोमेंटम ऑपरेटर px एंड डिटरमाइन द करस्पॉन्डिंग आइगन वैल्यू। देखिए इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है कि ये ux इज इक्वल टू ae⁻ia_x ये आइगन फंक्शन है किसका, px ऑपरेटर का, यानी कि इस मोमेंटम ऑपरेटर का ये फंक्शन जो है आइगन फंक्शन है। हमें पहले तो ये शो करना है और दूसरी चीज इसमें ये पूछी गई है कि जब हम सॉल्व करेंगे तो इसकी जो आइगन वैल्यू निकलेगी वो हमें आइगन वैल्यू इसमें बतानी है। इसमें 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहला तो हमें ये बताना है कि ये जो गिवन फंक्शन है ये आइगन फंक्शन है मोमेंटम ऑपरेटर का, और दूसरा हमें ये बताना है कि आइगन वैल्यू इसकी क्या निकलेगी। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि आइगन वैल्यू, आइगन फंक्शन, आइगन इक्वेशन एक्चुअली में होता क्या है। वैसे तो हम ये चीज डिस्कस कर चुके हैं हमारे ऑपरेटर की फर्स्ट पार्ट वीडियो में, फिर भी हम एक बार देख लेते हैं। देखिए अगर कोई फंक्शन है f(x), इस फंक्शन f(x) पर एक ऑपरेटर ऑपरेट कर दिया जाए, a ऑपरेटर, तो इसको सॉल्व करके जो रिजल्ट मिलता है उसमें उस रिजल्ट में एक कांस्टेंट मिलता है लैम्डा, और साथ ही साथ वही सेम फंक्शन अगर दोबारा मिल जाए तब हम बोलते हैं कि जो इक्वेशन है इस इक्वेशन को हम बोलते हैं आइगन इक्वेशन हमारी। आई होप आपको ये समझ में आए कि आइगन इक्वेशन उस इक्वेशन को कहा जाता है कि जब कोई फंक्शन है उस फंक्शन के ऊपर ऑपरेटर को ऑपरेट कराया जाए और रिजल्ट में कांस्टेंट मिले और साथ ही साथ हमें वही फंक्शन दोबारा मिल जाएगा, तो इस टाइप की इक्वेशन को हम बोलते हैं आइगन इक्वेशन। और ये जो फंक्शन है इस फंक्शन को कहा जाता है आइगन फंक्शन। और ये जो लैम्डा है यानी कि ये जो कांस्टेंट मिलता है रिजल्ट में, इस कांस्टेंट को कहा जाता है आइगन वैल्यू, इसको कहा जाता है आइगन वैल्यू। तो इस क्वेश्चन में हमें फंक्शन गिवन है, हम देख लेते हैं। देखिए इसमें हमें फंक्शन गिवन है ae⁻ia_x, ऑपरेटर हमें गिवन है मोमेंटम ऑपरेटर, और हमें क्या निकालना है आइगन वैल्यू। सबसे पहले तो हमसे ये बोला गया है कि क्या ये जो गिवन फंक्शन है ये आइगन फंक्शन है या नहीं, तो वो हम कैसे पता करते हैं। देखिए अगर हम इस फंक्शन पर कोई भी ऑपरेटर अप्लाई करें, किसी भी फंक्शन पर अगर हम कोई भी ऑपरेटर अप्लाई करते हैं तो रिजल्ट में हमें वही फंक्शन अगर दोबारा मिल जाए तब हम बोलते हैं कि वो फंक्शन कैसा है, आइगन फंक्शन। तो चलिए चेक कर लेते हैं कि जो हमारा गिवन फंक्शन है ux, देख लीजिए मोमेंटम ऑपरेटर क्या होता है px, है ना, उसकी वैल्यू कितनी होती है -i(h×) del/del(x) या फिर d/dx लेके चले हम। ठीक है, यहां पर जो ऑपरेटर दिया हुआ है, यहां जो फंक्शन दिया हुआ है वो क्या है ux, जिसकी वैल्यू कितनी है ae⁻ia_x, यही है ना। अब इसको अगर हम ऑपरेट करा दें, मोमेंटम ऑपरेटर को हम इस फंक्शन पर ऑपरेट कराएंगे तो देख लेते हैं कि क्या रिजल्ट मिलता है। देखिए -i(h×) d/dx फंक्शन है हमारा ae⁻ia_x। ठीक, तो देखिए यहां तो ये कांस्टेंट है -i(h×) डिफरेंशिएशन ऑफ ae⁻ia_x विथ रिस्पेक्ट टू x करना है, तो इसके लिए a जो है वो तो बाहर आ जाएगा। अब इस e की पावर का अगर डिफरेंशिएशन होगा तो हमें पता है e का जो डिफरेंशिएशन होता है वो e की पावर में जो भी होगा वही मिलेगा हमें। इसलिए यहां पर हमारे पास रिजल्ट में क्या मिलेगा ei⁻a_x, और इस e के साथ जो पावर है उसका भी हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो उसमें हमें क्या मिलेगा ia(x को अगर हम डिफरेंशिएट करें तो i और a जो होगा वो कांस्टेंट आ जाएगा,
इसीलिए हम लिख सकते हैं आई और ए जो है इसका कांस्टेंट निकलेगा, और इस एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में हम करेंगे तो कितना मिलेगा 1, इसलिए यहां से हमें ये मिलेगा। अब हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, आई और आई क्या हो जाएगा आई स्क्वायर, और हमें पता है कि आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है -1, तो -1 और ये माइनस मिलकर क्या बन जाएगा प्लस पॉजिटिव, और यहां से h क्रॉस ये वाला a कैपिटल A e⁻IA x बचेगा। अब अगर हम ध्यान से देखें तो ये हमारा वही फंक्शन है जिस फंक्शन के ऊपर हमने डिफरेंशिएशन अप्लाई किया था। देखिए ये हमारा वही फंक्शन निकला, ux की यही वैल्यू है, तो इसको हम लिख सकते हैं h क्रॉस A ux, और यहां लिख सकते हैं px ऑपरेटर ux। ठीक, तो ये इक्वेशन हमारी आइगन इक्वेशन कहलाएगी, और ये जो ux है ये ux फंक्शन हमारा क्या कहलाएगा, आइगन फंक्शन। और अगर हम ध्यान से देखें तो इस फंक्शन के साथ एक्स्ट्रा वैल्यू हमारी क्या हो गई h क्रॉस a, तो यहाँ इस h क्रॉस a को हम क्या बोलेंगे लैम्डा, तो यहाँ लैम्डा किसके इक्वल हो गया h क्रॉस a। तो यहाँ से हमसे पूछा गया था कि क्या ux फंक्शन आइगन फंक्शन है, शो करिए, तो ये इक्वेशन हमने क्रिएट की, इससे शो हो रहा है। और यहाँ आइगन वैल्यू पूछी गई थी, तो आइगन वैल्यू हमारी क्या हो गई, आइगन वैल्यू हमारी हो गई h क्रॉस a। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया हो। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सेकेंड क्वेश्चन, द ऑपरेटर फॉर z कंपोनेंट ऑफ द एंगुलर मोमेंटम इज Lz इज इक्वल टू माइनस आयोटा h क्रॉस डेल बाय डेल phi, determine whether or not sin m phi is its eigen function। देखिए अब इस बार जो ऑपरेटर गिवन है वो कौन सा ऑपरेटर गिवन है, एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर, जो कि है किसके इक्वल माइनस आयोटा h क्रॉस डेल बाय डेल फाई के। हमें ये बताना है कि इस ऑपरेटर का क्या साइन m फाई जो है वो आइगन फंक्शन है या नहीं। सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें तो दो चीजें पूछी गई थी, फर्स्ट क्वेश्चन में हमसे दो चीजें पूछी गई थी, और इसमें हमसे सेकंड क्वेश्चन में हमसे सिर्फ एक ही चीज पूछी गई है कि क्या ये जो साइन m फाई है, ये जो गिवन फंक्शन है, क्या ये आइगन फंक्शन है किसका, इस एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर का। तो हम देख लेते हैं, वापस देखिए हमारी वही इक्वेशन, हमारी इक्वेशन क्या कहती है कि fx इस पर ऑपरेटर ऑपरेट करेगा, तो रिजल्ट में हमें लैम्डा चाहिए और वही फंक्शन दोबारा चाहिए। लेकिन अगर हम क्वेश्चन में देखें तो इस बार हमारा जो ऑपरेटर है वो एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर है, जो कि है z कंपोनेंट के लिए। तो कितना होता है माइनस आयोटा h क्रॉस डेल बाय डेल फाई गिवन था, ठीक। और यहाँ जो फंक्शन गिवन था वो फंक्शन कितना था, साइन m फाई। हमें चेक करना है कि क्या ये फंक्शन आइगन फंक्शन है किसका, इस ऑपरेटर का, इस एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर का, जो कि x कंपोनेंट में है। ठीक है, तो हम चेक कर लेते हैं फटाफट से। क्या करना है, हमें ऑपरेटर को ऑपरेट कराना है इस फंक्शन पर। तो देखिए LZ कितना है, माइनस आई h क्रॉस डेल बाय डेल साई, फंक्शन है हमारा साइन m फाई माइनस आयोटा h क्रॉस डेल बाय डेल फाई, ब्रैकेट में साइन m फाई, ये हमारा फंक्शन, ये हमारा ऑपरेटर। अब हम यहां पर ध्यान से देखें तो माइनस आयोटा h क्रॉस कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन अगर हम करेंगे फाई के रिस्पेक्ट में किसका, साइन m फाई का, तो रिजल्ट में क्या मिलेगा, m बाहर, साइन फाई का क्या होगा कॉस फाई, रिजल्ट हमें यही मिलेगा। अब अगर ध्यान से देखें हम तो माइनस आई h क्रॉस, इसको अगर हम लैम्डा मान के भी चले अगर, तो m cos फाई जो है वो हमारा गिवन फंक्शन है क्या, नहीं है। तो यहां पर हम लिख सकते हैं कि साइन m फाई इज नॉट एन आइगन फंक्शन ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर LZ माइनस आयोटा h क्रॉस डेल बाय डेल फाई। ठीक है,
तो ये जो साइन m फाई है वो आइगन फंक्शन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जिस तरह से इस फर्स्ट क्वेश्चन में हमने देखा, फर्स्ट क्वेश्चन में हमें रिजल्ट में क्या मिल रहा था, a e टू द पावर i, ये जो हमारा फंक्शन था a e टू द पावर i a x था, और हमें जो रिजल्ट में फंक्शन मिल रहा था वो सेम फंक्शन मिल रहा था ना, a e टू द पावर i a x, यानी कि हमारी जो आइगन इक्वेशन थी उसको वो सेटिस्फाई कर पा रहा था। लेकिन हम इस क्वेश्चन में देखें तो हमारी जो आइगन इक्वेशन है वो सेटिस्फाई नहीं हो पा रही है, इसलिए जो गिवन फंक्शन है वो इस ऑपरेटर का आइगन फंक्शन नहीं कहलाएगा। तो ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन। आई होप आपको ये दोनों क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए हों। अब बढ़ते हैं हमारे थर्ड क्वेश्चन की तरफ। शो दैट द फंक्शन साई एक्स इज इक्वल टू ए एक्स ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 इज द आइगन फंक्शन ऑफ द ऑपरेटर a इज इक्वल टू डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, फाइंड द आइगन वैल्यू। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हमने जो देखा सेम उसी की तरह है। इस बार हमारा जो फंक्शन है वो है ए एक्स ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2। हमें ये बताना है कि इस फंक्शन पर अगर हमने इस ए ऑपरेटर को अप्लाई किया तो क्या ये जो गिवन फंक्शन है ये आइगन फंक्शन है, और हमें साथ ही साथ वैल्यू निकालनी है, किसकी, आइगन वैल्यू निकालनी है जब हम इस फंक्शन को ऑपरेट कराएंगे इस ऑपरेटर पर। तो चलिए फटाफट से ऑपरेट करवा कर देख लेते हैं कि ये जो गिवन फंक्शन है वो आइगन फंक्शन है या नहीं है, और अगर आइगन फंक्शन है तो उसकी आइगन वैल्यू क्या है। देखिए इस बार जो हमारा फंक्शन है वो क्या है, ए एक्स ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2, और जो ऑपरेटर है वो है डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो हम फटाफट से ऑपरेटर को, ए ऑपरेटर को इस साई एक्स पर अप्लाई करके देखते हैं। ए ऑपरेटर है डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और ए ऑपरेटर, और जो हमारा साई एक्स है वो क्या है, ए एक्स ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है, तो अब इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा और ये इसके अंदर मल्टीप्लाई होगा, तो हमें रिजल्ट क्या मिलेगा, डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर ए एक्स ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो मिलेगा ए एक्स क्यूब ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2, यही मिलेगा। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं अलग से, तो हमें देखते हैं क्या रिजल्ट मिलता है। नाउ इसको अगर हम सॉल्व करें, डेल स्क्वायर, अच्छा इसको हमें क्या करना है, डबल डिफरेंशिएट करना है ना, तो हम क्या कर लेते हैं, पहले इसको एक बार डिफरेंशिएट करते हैं। तो डेल अपॉन डेल एक्स ऑफ ए एक्स ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 करके देखते हैं हमें रिजल्ट क्या मिलता है। ठीक है, तो इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे तो रिजल्ट क्या मिलेगा, यहां पर a जो है वो कांस्टेंट होगा, और यहाँ x और e टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2, यहाँ दो फंक्शन हो गए, तो फर्स्ट इंटू सेकेंड के फॉर्मूले से हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो हमें रिजल्ट क्या मिलेगा, a डिफरेंशिएशन ऑफ x क्या मिलेगा 1, इसलिए a e टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस, फिर डिफरेंशिएट अगर हम करेंगे किसको, e टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 को, तो हमें वही रिजल्ट मिलेगा e टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2, और a जो है कांस्टेंट इसलिए बाहर, और x का x हमें मिलेगा। अब हम डिफरेंशिएट करते हैं e की पावर को, तो जो पावर है वो भी तो डिफरेंशिएट होती है ना, इसलिए यहां से माइनस जो है वो बाहर आता है, और फॉर्मूले में हमारा प्लस होता है, इसलिए यहां पर हमें मिलेगा माइनस, और एक्स स्क्वायर अपॉन 2 को अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 1 अपॉन 2 बाहर, माइनस भी बाहर, और एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 2x, 2 से ये 2 कैंसिल, तो यहां से हमें क्या मिल जाएगा, एक्स स्क्वायर। तो फाइनली हमें रिजल्ट क्या मिलेगा, a ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस a ई टू द पावर a, x और x क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2। अब इसको हमें दोबारा से डिफरेंशिएट करवाना है, तो डबल से इसको डिफरेंशिएट कर लेंगे हम, तो क्या मिलेगा, डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर ऑफ ए एक्स ई टू द पावर माइनस
ए ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 को, तो रिजल्ट क्या मिलेगा, इसको और इसको फिर से डिफरेंशिएट कराना है, तो यहां इसको डिफरेंशिएट करेंगे हम, ये तो बहुत इजी है। ई की पावर को डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस बाहर, ए कांस्टेंट, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन फिर से क्या हो जाएगा 2x, और ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, इसलिए हमें यहां से क्या मिलेगा x, और e की पावर वाली वही टर्म। ठीक है, अब हम यहां देख रहे हैं तो यहां पर वापस हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो यहां 2 टर्म हो गई, तो फर्स्ट इंटू सेकेंड के हेल्प से, यानी फर्स्ट इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, हमने यहाँ इसको सॉल्व किया था फर्स्ट इंटू सेकेंड के हेल्प से, वैसे ही हम इसको भी फर्स्ट इंटू सेकेंड के हेल्प से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर माइनस, अगर हम इसको देखेंगे तो यहां से आएगा माइनस ए, 2x स्क्वायर को अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना मिलेगा 2x e टू द पावर को एज इट इज e टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है, अब सेकेंडली हमें क्या करना है, e की पावर को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा माइनस ए एक्स स्क्वायर एज इट इज, e की पावर वाली टर्म भी एज इट इज, और e की पावर को हम डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना मिलेगा 1/2, फिर से माइनस आएगा तो माइनस और माइनस यहां पर क्या हो जाएगा प्लस, और एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना मिलेगा 2x, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर और x मिलकर यहाँ पर क्या बन जाएगा एक्स क्यूब, तो हमें रिजल्ट क्या मिलेगा माइनस ए एक्स ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 2a एक्स ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2, और यहां से क्या मिलेगा प्लस ए एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2, यही मिलेगा। और अब इन दोनों को हम देखेंगे तो दोनों कैसी हैं, सेम टर्म है, तो यहां पर क्या मिलेगा हमें ए एक्स क्यूब ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस ऑफ 3a एक्स ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2। अब ये जो हमारी इक्वेशन है डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर ए एक्स ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2, इसकी वैल्यू हमारी आ चुकी है ए एक्स क्यूब ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस ए एक्स ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2, तो इसकी वैल्यू हम यहाँ ऊपर पुट कर देंगे तो क्या मिलेगी देखते हैं, ए ऑपरेटर psi x is equal to डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर की वैल्यू हम पुट करेंगे यहाँ, डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर ब्रैकेट में ए एक्स ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या मिलेगा ए एक्स क्यूब ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 3a एक्स ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2, और यहाँ हम देखें तो माइनस ए एक्स क्यूब ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 पहले से ही है, तो माइनस ए एक्स क्यूब ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2। अब इसको हम ध्यान से देखें तो ये टर्म और ये टर्म सेम है, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये कट हो जाएगा, तो यहां से हमें क्या मिलेगा ए ऑपरेटर साई एक्स इज इक्वल टू माइनस 3a एक्स ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2। अब हम जरा साई को देखें तो हमारा जो साई हमने लिया था, जो फंक्शन था हमारा, वो क्या था ए एक्स ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 ही था, और इसको हमने डिफ्रेंशिएट करके, इसको हमने फंक्शन को ऑपरेट करके जब सॉल्व किया तो क्या मिला हमें ए एक्स ई टू द पावर माइनस, यानी हमें वही फंक्शन साई एक्स मिल रहा है, और यहाँ से -3 रिजल्ट में मिल रहा है, और ए ऑपरेटर साई एक्स था, यानी कि ये जो फंक्शन है ये आइगन इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। इस फंक्शन को हम बोलेंगे, ये जो साई एक्स है, साई एक्स इज आइगन फंक्शन फॉर ऑपरेटर ए ऑपरेटर का जो साई एक्स है वो उसका आइगन फंक्शन है, और यहां से हमने देखा कि वैल्यू आइगन वैल्यू क्या मिली हमें, आइगन वैल्यू इज, इट्स आइगन वैल्यू इज -3। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया हो। तो चलते हैं हमारे फोर्थ क्वेश्चन पे। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, शो दैट फर्स्ट ब्रैकेट में x
कॉमा पी वाई इज इक्वल टू 0। अच्छा, ये क्या है? कम्यूटेटर है ना। ये हमने कम्यूटेटर डिस्कस किया था हमारी फर्स्ट वीडियो में। फर्स्ट ऑपरेटर का जो फर्स्ट पार्ट है उसमें हमने डिस्कस किया था ये चीज। तो हम देख लेते हैं कि ब्रैकेट में एक्स पी वाई इज इक्वल टू 0, ये हमें शो करना है कि एक्स पी वाई इज इक्वल टू 0 होता है किस तरह से। तो देखिए, ब्रैकेट में एक्स पी वाई गिवन था, ठीक। ये क्या है? ऑपरेटर है। एक्स भी ऑपरेटर है और पी वाई भी क्या है? ऑपरेटर। इस तरह से हम लिखते हैं। ये कौन से ऑपरेटर कहलाते हैं? कम्यूटेटर ऑपरेटर। इस पर अगर एक फंक्शन अप्लाई कर दें साई, तो इसका जो रिजल्ट होगा वो हमें क्या मिलेगा? देखिए, सबसे पहली चीज तो कम्यूटेटर में हमने डिस्कस किया था, कम्यूटेटर ऑपरेटर को हम इस तरह से लिखते हैं और ये किसके इक्वल होता है? ए बी माइनस बी ए के। इसी तरह से हम ऑपरेट करवाते हैं किसी फंक्शन पर, है ना। तो यहां पर अगर हमने साई फंक्शन लिया है तो पहले क्या होगा? एक्स जो है साई के साथ अप्लाई करेंगे, फिर पी वाई जो होगा उसको हम साई के साथ अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले इसको हम सॉल्व करेंगे फर्दर, तो हमें क्या मिलेगा? ए यानी कि एक्स, बी यानी कि पी वाई माइनस बी यानी कि पी वाई एक्स और ये हमारा साई। इसी तरह से हमें मिलेगा। अब अगर हम यहाँ एक्स ऑपरेटर की वैल्यू और पी वाई ऑपरेटर की वैल्यू पुट कर दे, तो देखिए एक्स ऑपरेटर की वैल्यू जो होती है वो तो एक्स ही होती है और पी वाई ऑपरेटर की वैल्यू यहाँ क्या होगी? माइनस आई एच क्रॉस डेल बाय डेल वाई, यही होगी। तो इस वैल्यू को हम ऊपर पुट करेंगे तो क्या मिलेगा? एक्स पी वाई की वैल्यू कितनी हो गई? माइनस आयोटा एच क्रॉस डेल बाय डेल वाई, और इस साई को हम अंदर मल्टीप्लाई करें तो यहां से क्या हो जाएगा? साई माइनस पी वाई की वैल्यू कितनी है? माइनस आयोटा एच क्रॉस डेल बाय डेल वाई और एक्स साई। यही मिलेगा। अब इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो यहां से क्या मिलेगा? देखिए, माइनस आई एच क्रॉस एक्स डेल साई बाय डेल वाई, और यहां से माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस आयोटा एच क्रॉस एक्स तो है वो बाहर आ जाएगा और फंक्शन के साथ कौन अप्लाई होगा? डेल बाय डेल वाई साई। एक्स जो है वो तो हमारा कांस्टेंट हो जाएगा यानी कि बाहर आ जाएगा, और फंक्शन के साथ डेल बाय डेल वाई साई। तो यहां हम देखें ये सेम टर्म जो है एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो यहां से हमें एंड रिजल्ट क्या मिलेगा? 0। तो इसका मतलब क्या हो गया कि एक्स पी वाई जो है वो किसके इक्वल होगा? 0 के इक्वल होगा। बहुत इजी था ये, बहुत इजी था। बस हमें क्या ध्यान रखना है कि जो एक्स और पी वाई है ये दोनों कैसे हैं? कम्यूटेटर ऑपरेटर है, और कम्यूटेटर के हिसाब से ए बी माइनस क्या होता है? बी ए, और उस हिसाब से हम ऑपरेटर की वैल्यू पुट कर देंगे तो रिजल्ट में हमें क्या मिल रहा है? 0। इसी तरह से ये तो हमारा फर्स्ट था, और सेकंड हम देख लेते हैं क्या शो करना है। सेकंड में हमें शो करना है कि कम्यूटेटर ऑपरेटर y और पी वाई जो है वो इस बार 0 के इक्वल नहीं है। किसके इक्वल है? मोटा एच क्रॉस के इक्वल है, हमें ये शो करना है। तो ये भी हम देख लेते हैं फटाफट। सेकेंड, ब्रैकेट में y पी वाई इज इक्वल टू आयोटा एच क्रॉस यानी कि आई एच क्रॉस, ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। तो देखिए, कम्यूटेटर ऑपरेटर पी वाई को अगर हम साई फंक्शन पर अप्लाई करेंगे तो क्या होगा? जैसे हमने वहां पर देखा था ए बी माइनस बी ए, इसी तरह से सॉल्व होते हैं कम्यूटेटर ऑपरेटर्स, है ना। तो यहां पर हमें क्या मिलेगा? ए यहां पर हमारा हो गया वाई, बी हमारा हो गया पी वाई माइनस बी हमारा है पी वाई और ए हमारा है वाई, ठीक है। और इस पर हमें अप्लाई करना है साई फंक्शन। वैल्यू पुट कर देते हैं वाई, तो यहाँ पर वाई ऑपरेटर किसके इक्वल है? वाई के। पी वाई ऑपरेटर किसके इक्वल होगा? माइनस आयोटा एच क्रॉस डेल बाय डेल वाई के, ठीक है। इसकी वैल्यू हम ऊपर पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? वाई पी वाई की वैल्यू पुट करेंगे तो माइनस आयोटा एच क्रॉस डेल बाय डेल वाई माइनस पी वाई की वैल्यू फिर से
माइनस आयोटा एच क्रॉस डेल बाय डेल वाई और y, और यहां से साई। ठीक है, अब हम आगे देखें तो यहां से हमें क्या मिलेगा, माइनस आयोटा एच क्रॉस y डेल बाय डेल y। इसी तरह से माइनस और माइनस क्या मिलेगा हमें, प्लस आयोटा एच। अब हम ध्यान से देखें तो यहां पर जो साई है और y है, ये दोनों ही फंक्शन, ये दो फंक्शन हो गए यहां पर, है ना। तो फर्स्ट और सेकंड फंक्शन इसको मानकर हम क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे। अगर ऊपर हम देखें तो यहां पर क्या हो रहा था, x और साई, यहाँ साई को हम फंक्शन मान रहे हैं और x को हम कांस्टेंट ले रहे हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर तो y गिवन है ना, y के रिस्पेक्ट में ही हमको डिफरेंशिएट करना है, इसीलिए यहाँ पर हम दो फंक्शन लेके चलेंगे। एक हमारा फंक्शन होगा साई और दूसरा हमारा फंक्शन होगा y। इसीलिए फर्स्ट और सेकंड के रिस्पेक्ट में हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो सबसे पहले फंक्शन ऑपरेट होगा, तो यहाँ रिजल्ट में हमें क्या होगा, क्या मिलेगा, dy। अगर हम फर्स्ट को देखें तो डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू y कितना मिलेगा, 1। तो रिजल्ट में हमारे पास क्या बचेगा, साई। इसी तरह से माइनस माइनस प्लस आयोटा h क्रॉस, अब अगर y को कांस्टेंट माने और सेकंड के साथ डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, डेल साई बाय डेल y, यही रिजल्ट मिलेगा। अब हम इन दोनों टर्म्स को ध्यान से देखें तो ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव और सिमिलर है ये, तो यहां से हमें क्या मिलेगा, आयोटा h क्रॉस साई। ठीक है, और इस तरफ हमारा क्या चल रहा है, y पी वाई साई। ठीक है, अब हम फाइनली लिख सकते हैं कि y पी वाई इज इक्वल टू आई एच क्रॉस, यही हमें शो करना था और ये हमारा रिजल्ट आ चुका है। तो चलिए अब हम देख लेते हैं हमारा फिफ्थ क्वेश्चन। राइट डाउन द ऑपरेटर फॉर द मोमेंटम पी एक्स एंड विथ इट्स हेल्प शो दैट ब्रैकेट x पी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। देखिए क्या करना है, ऑपरेटर लिखना है, किसके लिए, पी एक्स के लिए ऑपरेटर लिखना है, और फिर उसके हेल्प से हमें ब्रैकेट में x पी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0 प्रूव करना है। तो देखिए हमारा जो पी एक्स ऑपरेटर है, यानी मोमेंटम ऑपरेटर लिखना है हमें, तो पी एक्स ऑपरेटर किसके इक्वल होता है, माइनस आयोटा एच क्रॉस डेल बाय डेल एक्स के इक्वल होता है। ठीक है, लेकिन हमसे बोला गया है कि क्या शो करना है, ब्रैकेट में x पी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ये शो करना है हमें। तो यहाँ हमें किसकी जरूरत पड़ रही है, पी एक्स स्क्वायर ऑपरेटर की। तो पी एक्स को हमें सिर्फ क्या करना है, स्क्वायर करना है। तो पी एक्स स्क्वायर यहां से कितना मिलता है, माइनस एच क्रॉस स्क्वायर डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। ये हमने निकाला था हमारे ऑपरेटर के सेकेंड पार्ट में। तो अब इसको अगर हम कम्यूटेटर ऑपरेटर को खोलेंगे और इस पर अगर साई फंक्शन अप्लाई करेंगे तो देखिए x पी एक्स स्क्वायर साई को अगर हम अप्लाई करेंगे तो वापस a और b जैसे क्या हो जाएगा, x को हम a माने और पी एक्स स्क्वायर को हम b मानते, तो हमें क्या मिलेगा, x पी एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स स्क्वायर x और ब्रैकेट में साई। यहाँ पर x ऑपरेटर की वैल्यू x ही है और पी एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या हो गई, माइनस एच क्रॉस स्क्वायर डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। तो हम वैल्यू पुट कर देते फटाफट से, तो क्या मिलेगा हमें, x माइनस एच क्रॉस डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स स्क्वायर की वापस वैल्यू पुट करेंगे तो माइनस एच क्रॉस स्क्वायर डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर एक्स और ब्रैकेट क्लोज साई। ठीक है, अब इसको हम जब फर्दर सॉल्व करेंगे तो देखिए साई अगर अंदर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस एच क्रॉस स्क्वायर एक्स डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर साई, माइनस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पर प्लस, और अगर साई इसके अंदर मल्टीप्लाई होगा तो इस बार जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में देखा था दो फंक्शंस वहां पर थे y और साई, उसी तरह से यहाँ पर हमें x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, तो यहाँ पर भी दो फंक्शन मिल रहे हैं x और साई, है ना। तो अगर h क्रॉस स्क्वायर
x, यहां पर अगर हम देखें, अगर हम फर्स्ट फंक्शन मान के चले साई को और सेकंड फंक्शन मान के चले x को, तो यहां से हमें क्या मिलेगा, h क्रॉस स्क्वायर x डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, ठीक है। और सेकेंड फंक्शन हम मान के चल रहे हैं x को, तो हमें क्या मिलेगा, प्लस h क्रॉस स्क्वायर साई डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर ब्रैकेट में x। और यहां पर हम देखें तो डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, x की जो वैल्यू है वो कितनी होती है, 0, तो ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी, 0। और यहां से हमें क्या मिलेगा, ये दोनों टर्म्स कैसी हो गई, सेम, तो रिजल्ट हमें क्या मिलेगा, 0। तो हम लिख सकते हैं कि ब्रैकेट में x पी एक्स स्क्वायर किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा। यहां से साई ये 0 के इक्वल होगा और x पी एक्स स्क्वायर भी किसके इक्वल हो जाएगा, 0, जो हमसे पूछा गया था। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया हो, ठीक है। अब बचा है लास्ट क्वेश्चन। तो ये जो क्वेश्चन है ये आपको सॉल्व करना है और इसका जो रिजल्ट है, इसका जो आंसर है, उसको आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर कर बताना है। एमसीक्यू है ये। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आइगन फंक्शन ऑफ LZ। LZ क्या है, एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर। तो हमें बताना है कि इनमें से कौन सा ऐसा फंक्शन है जो कि आइगन फंक्शन है किसका, LZ का। A है cos phi, B है sin phi, C है e to the power I phi, D है cos square phi। तो आपको बताना है इस A, B, C, D में से कौन सा ऐसा आइगन फंक्शन है जो कि किसका है, एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर का अलोंग Z एक्सिस, ठीक है। इसका आंसर जो है वो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसको जरूर लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और भी अगर कोई क्वांटम मैकेनिक्स के या फिर और भी कोई टॉपिक्स आपको चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बता सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।